नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह की। उनका ऐसे तो नाम देवव्रत था, पर उन्होंने ऐसी एक प्रतिज्ञा ली थी जिसकी वजह से भीष्म प्रतिज्ञा लेने की वजह से उनका नाम पड़ा भीष्म, और वो बहुत दिनों तक कौरवों के पितामह रहे, इसलिए उनको भीष्म पितामह कहते हैं। तो दोस्तों, ये सभी को पता होगा ही कि भीष्म पितामह ने महाभारत में अहम भूमिका निभाई थी और उनकी मृत्यु सभी लोगों से अलग हुई थी। उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त करने का वरदान था और वे कई तीरों के लगने के बाद भी महाभारत के युद्ध के अंत तक जिंदा रहे, क्योंकि उनको महाभारत के युद्ध का परिणाम जानना था। महाभारत में एक महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं और हस्तिनापुर की सेवा में लगे रहे। भीष्म की जन्म से जुड़ी कथा बहुत ही खास है। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को देवी नदी गंगा से प्यार हो गया था। राजा ने गंगा देवी से विवाह की इच्छा जताई। तब गंगा ने यह शांतनु राजा से शर्त रखी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन आप मुझे किसी बात के लिए भी रोकेंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा की यह शर्त मान ली। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद गंगा को संतान हुए, पर गंगा जब भी उसको संतान होते थे, वे उन्हें नदी में बहा देती थी। इसी तरह 7 संतानों को नदी में बहा दी। अब शांतनु से नहीं रोक पाते थे, वे अपनी वचन से बंधे हुए थे। पर जब गंगा को 8वां पुत्र हुआ तो वो अपना धैर्य खो दिए। वे गंगा से पूछे, उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने गंगा से रोक कर पूछा कि वे अपनी संतान को नदी में क्यों बहाती रहती हैं। गंगा ने कहा, आप अपनी संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दी। अब यह संतान आपके पास रहेगा, पर मैं अब सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। शांतनु ने पुत्र के लिए गंगा को त्याग दिया। उस बच्चे का नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत एक महान योद्धा और धर्मज्ञ थे। इसी पुत्र ने अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से विवाह कराने के लिए आजीवन अविवाहित रहने का भीष्म प्रतिज्ञा लिए थे। इसीलिए इनका नाम भीष्म पड़ा और आजीवन अंतिम समय तक, अपने जीवन के अंतिम समय तक इस वंश की रक्षा करने की भी प्रतिज्ञा ली थी। दोस्तों, गंगा के 8 पुत्र वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ का श्राप था कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे, पर उन्हें बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। ऐसे में उन्हें कष्ट से बचाने के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए गंगा नदी में उसे बहा देती थी। पर शांतनु ने भीष्म को बचा लिया था, जिससे वे आजीवन भर दुख भोगने पड़े। ऋषि वशिष्ठ ने वसुओं को श्राप दिया था, क्योंकि वसुओं ने कामधेनु गाय जो वशिष्ठ मुनि का था, उनको चुरा लिए थे। वे वसु 8 देव होते जो स्वर्ग में रहते हैं। उन्हें में से एक वसु प्रभास की पत्नी ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय देखी और उसे पाने की इच्छा जताई। प्रभास ने अपने 7 अन्य भाइयों के साथ मिलकर गाय चुरा ली। जब वशिष्ठ को पता चला तो वो सभी को श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक में उन्होंने मानव जैसा चोरी करने की दुष्टता की है, इसलिए उन्हें मानव जन्म रूप में ही जन्म लेंगे और उन्हें दुख भोगना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा दोष प्रभास वसु का था, इसीलिए उनको दुख का फल सारा अपने ऊपर ले लिया और धरती पर अकेले भोगे। और 8वें वसु को सिर्फ पृथ्वी पर जन्म लेना था, जिस वजह से गंगा नदी ने उनको मुक्ति दिलाने के लिए श्राप से
गंगा नदी में जन्म लेते ही बहा देती थी। भीष्म ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र और बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध को भीष्म कौरवों के तरफ से सेनापति थे और 10 दिनों तक युद्ध में नेतृत्व किया था। भीष्म को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। जब उन्होंने सत्यवती से शादी कराया था और आजीवन कुंवारे रहने का और इस वंश की रक्षा करने का प्रण लिया था, तो उनके पिता ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त करेगा, जिसका उपयोग उन्होंने कुरुक्षेत्र में 10वें दिन तक किया। अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की सैया पर विश्राम किया और सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्याग दिया। जब भीष्म पितामह बाण की सैया पर लेटे थे तो उनसे मिलने द्रौपदी गई और प्रश्न की, जब मेरी सभा में चीरहरण हो रहा था तो उस समय आप मौन क्यों थे? उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया, जबकि इस पीड़ा में होते हुए भी आप उपदेश दे रहे हो? इस पर भीष्म पिता ने उत्तर दिया था कि वे कौरवों का उस समय अन्न खा रहे थे, इसलिए उनकी बुद्धि सही काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब बाणों की सैया पर रहने के से उनकी बुद्धि निर्मल हो गई है। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही विचार बुद्धि होगी। इसीलिए चोरी का अन्न खाने से अच्छा है कि अपनी मेहनत का अन्न खाओ। जैसा इसमें भीष्म पिता ने यही बात कही है द्रौपदी से। कौरवों का अन्न खा रहे थे जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इसीलिए वे चुप रहे। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह की मृत्यु 256 वर्ष की आयु में हुई थी। वे नारायण के महान भक्त थे, महान शिक्षक भी थे। अपने शिक्षक परशुराम को स्वयं हराया था। भीष्म पितामह कौरवों के प्रति निष्ठा के कारण वे पांडवों से नफरत नहीं करते थे। वे धर्म का पालन करने के लिए बाध्य थे। हालांकि भीष्म ने धर्म का पालन भी किया और वे कौरवों के गलत कार्य का विरोध भी किया करते थे। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु के चित्रांग और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। चित्रांगद एक युद्ध में मारा गया तो भीष्म पिता ने विचित्रवीर्य को गद्दी पर बैठाकर खुद राज्यकाल देखने लगे। विचित्रवीर्य के बड़ा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशी राज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया। बड़ी राजकुमारी अम्बा को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो सालवर राज के धड़ को चाहती थी, पर उसने भी इनके हरण होने की वजह से अम्बा को छोड़ दिया। अम्बा ने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया पर कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अम्बा ने आत्महत्या कर ली। बाद में यही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्म ली और उसने भीष्म से बदला लिया। भीष्म ने खुद ही अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था पांडवों को। भीष्म की प्रतिज्ञा अनुसार वे किसी भी स्त्री, वेश्या या नपुंसक व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते थे। तब शिखंडी के पीछे रहकर अर्जुन ने तीरों से भीष्म को छेद दिए थे। वे कड़ाते हुए नीचे गिर जाते हैं। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है तो वे अपने अर्जुन से कहते हैं कि बेटा तुम मुझे सिरहाने की तकिया भी दे दो, और अर्जुन ने ऐसा ही किया। उन्होंने जो तीर मारे वो ललाट पर लगे और जमीन में धंस गए। जिस तरह से तीर का सिरहाना मिल गया। भीष्म सैया पर लेटे हुए थे। तब कृष्ण के कहने पर युद्ध के बाद युधिष्ठिर सहित 5 भाइयों को शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश विस्तार के साथ दिया था। यह उपदेश सुनने से पांडवों के मन की ग्लानि और पश्चाताप दूर हो गया। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें बताइए। अगर ये वीडियो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार।